अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म मां गंगा की जल से हो रहा है। गंगा मैया 6 पुत्रों को कैसे पालती, तो संतों की धर्म पत्नियों को उन्होंने बुला लिया। संतों की पत्नियों ने उस बच्चे को एक कर दिया। मुख 6 थे, बालक एक था, इसलिए उनका कृतिकाओं ने
उस बालक को एक करा था, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। एक तारकासुर नाम का असुर था, बड़ा बड़ा विकराल। तारकासुर ने ब्रह्मलोक पर अपना कब्जा करा, बैकुंठ लोक पर अपना कब्जा करा तारकासुर ने, इंद्रलोक पर अपना कब्जा करा तारकासुर ने, गरुण लोक, वरुण लोक, पितर लोक, सारे जितने लोक हैं तारकासुर ने सब पर अपना कब्जा करा। केवल तारकासुर ने एक जगह पर अपना कब्जा नहीं करा, वो था कैलाश धाम, मृत्यु लोक। जिस कैलाश पर भगवान शंकर रहते हैं उस कैलाश पर तारकासुर कब्जा नहीं करा। पर तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हो गई, बहुत बड़ी गलती तारकासुर से हो। गोपितर शिव महापुराण की कथा कर रही है श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर से एक गलती बड़ी विचित्र हुई। वो गलती ये हुई कि तारकासुर जहां से आ रहा था वहीं से सम्मुख से गौ माता निकल कर जा रही थी, और गाय को देखकर तारकासुर ने गदा उठाकर गाय के ऊपर प्रहार करने का, उसको हाँकने का, उसको डराने का प्रयास करा। तारकासुर को यह नहीं मालूम था कि यह गाय नहीं है, ये पृथ्वी गाय का रूप रखकर देवताओं को पुकार रही थी। क्योंकि ये दुनिया में जितनी ये गौ माता तुमको नजर आती है ना, ये कलयुग जो है ना, कलिकाल, कलयुग राम जी से नहीं डरता। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कलयुग राम जी से नहीं डरता, कलयुग कृष्ण जी से नहीं डरता। कलयुग अगर डरता है तो केवल गौ माता की सेवा करने वालों से डरता है। कलयुग अगर डरता है तो गौ माता की सेवा करने वालों से डरता है। कलयुग राम जी की कितनी भी पूजन करोगे कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कृष्ण की कितनी भी पूजन करोगे कलयुग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलयुग को फर्क पड़ता है अगर गौ माता की सही से सेवा होने लगी, गौ माता बढ़ने लगी, प्रदेश में, देश में, राष्ट्र में, अगर विश्व में, पृथ्वी पर गौ माता को अगर माता का पद मिल गया, गौ माता का आदर होने लगा, गौ माता का सम्मान होने लगा, गौ माता का सत्कार होने लगा, तो फिर कलयुग को भय उत्पन्न होने लगता है। कलयुग को लगने लगता है कि अब मेरी नहीं चलेगी, अब क्योंकि गौ माता सम्मुख है। गौ माता की साक्षी है। यहां शिवरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। आपके यहाँ जब हम शिवरी नारायण जब गए थे और आपके यहाँ जब दर्शन के लिए, महाप्रसाद के लिए जब पहुँचे थे, तो वहाँ गौ माता का जो दर्शन, आदि कादि गौ सेवाएं जो दर्शन करी, बहुत सुंदर भाव, बहुत बहुत साधुवाद है। आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ गौ माता की बड़ी सुंदर सेवा आपके द्वारा भी और आपकी प्रेरणा से भी लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उसकी साधुता, साधुवाद होना चाहिए। अगर भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है तो गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, तत्पर। घर में गाय नहीं रख सकते, गाय नहीं पाल सकते, तो अपने घर से प्रयास करना कि कम से कम कुछ नहीं तो 1 रुपया ऐसा निकले जो गौ माता के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए और हमारे लिए जिंदगी में सार्थकता। कलयुग को राम जी से तकलीफ नहीं, कलयुग को कृष्ण भगवान से तकलीफ नहीं, कलयुग को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो गौ माता से तकलीफ, गाय से तकलीफ। क्यों? गाय की अगर सेवा होगी तो कलयुग को भागना पड़ेगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग नष्ट हो जाएगा, गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग बर्बाद हो जाएगा। तो कलयुग क्या करता है कि गाय माता की सेवा नहीं होने देता,
कलयुग क्या करता है कि गौ माता की सेवा में विघ्न उत्पन्न करता है। कलयुग क्या करता है, गाय को बचाने की जगह कलयुग गाय को काटने के लिए तत्पर रहता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के सुनिए। भागवत जी में चरित्र आता है, राजा परीक्षित मुकुट धारण कर कर नगर के लिए निकला बाहर। क्या देखा, एक गाय और एक बैल को एक राजा मार रहा था। सुनिए कथा। एक राजा एक गाय और बैल को मार रहा था। पूछा तुम कौन हो? वो कहता है मेरा नाम धर्म है। धर्म? बैल? हाँ, तुम्हारे तो 4 चरण होते थे, तुम एक पांव पे खड़े हो, मेरे 3 चरण काट दिए, एक बचा, कलयुग बचा। गौ माता को देखा, तू कौन है? गाय कहती मैं पृथ्वी। तो तू रो क्यों रही है? ये कलयुग मुझे मार रहा, ये कलयुग मुझे नष्ट कर रहा। राजा ने कलयुग के ऊपर प्रहार करा। कलयुग के ऊपर प्रहार करा तो कलयुग ने देखा कि यह गाय मेरी निंदा करी है, इसको छोड़ूंगा नहीं। आप में से कई लोग ऐसे हैं, अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें गाली दे देता है, तुम्हें अपशब्द कह देता है, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में कोई तुम्हारा अपमान कर देता है, तो तुम भी कह देते हो देख लिया ना इसको तो मैं निपटा कर मानूंगा, इसको तो छोड़ने वाला नहीं। बोलो सही है कि गलत? कलयुग ने भी ये अपना लिया। कलयुग ने ये सोच लिया, इस गौ माता को मैं कलयुग में अच्छे से रहने नहीं दूंगा, दर बतर भटकाऊंगा इसको। अगर ये बच गई तो कलयुग नहीं बचेगा, और अगर कलयुग चाहता है गाय ना बचे, गाय समाप्त हो जाएगी, तो कलयुग और बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी के पाप को आज भी गौ माता अपने सींगों पर धारण करी हुई है। आज भी गौ माता पृथ्वी को अपने इन पापों को अपने सींगों पर धारण करके रखी है कि तुम्हारा पाप मत बढ़ने दो रे। गौ माता की सेवा करो, सेवा करो। जितना बन सकता है उतना करो। अपने बच्चों को भी प्रेरणा दो, गाय के प्रति जागरूक हो। प्रबलता सामने, कलयुग की आंखों में गाय माता खटकती है, गौ माता खटकती है। कलयुग जिसके माथे पर पाप चढ़ा होता है, जिसके माथे पर बहुत पाप अधर्म चढ़ा होता है, उसको गाय अच्छी नहीं लगती, गाय खटकती है। मेरा तो केवल इस व्यासपीठ से आप सबसे केवल इतना ही निवेदन कर सकते हैं, आप गौ माता को घर में पालो ना पालो, पर इतना जरूर रखना, अपने दिल में गौ माता के प्रति इज्जत जरूर रखना, सम्मान रखना, जिससे गौ माता सुरक्षित रह सके। आज गौशालाओं में गौ माताओं का आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है, सत्कार हो रहा है, पर निवेदन, कई गौशाला ऐसी हैं जिनमें गाय भूखी भी रहती है। धन आता है, कहां जाता है मालूम नहीं पड़ता। प्रयास करो, प्रयास। जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना समर्पण।
जितना बन सके उतना समर्पण अपनी जिंदगी में करते जाओ। आज इस व्यासपीठ से 16 सरात की इस कथा से हम भी एक नियम लेते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जब भी कथा करने आएंगे, आसपास की जिस जगह पर कथा हो रही होगी उसके आसपास में कहीं 4 या 5 गौशाला अगर नज़दीक में होगी और उसमें अगर चारा पानी की कमी होगी तो 5 गौशाला को जो भी दान कथा स्थल पर आएगा उसमें से कुछ दान वहाँ की 5 गौशाला को दे दिया जाए। जिससे उस गौशाला के अंदर गौ माता प्रेम से पा सके। पर धन देंगे तो उस गांव की गौशाला को दे रहे हैं तो उस गांव के 5 सदस्य के सामने देंगे जिससे वो धन गाय में लगे, नहीं तो मालूम पड़े वो कहीं ना कहीं चले जाए तो क्या मतलब। उसमें सहयोग आप लोगों का भी चाहिएगा। इधर उधर कहीं फालतू पैसा, तुम्हारे क्षेत्र के पास में कभी कथा हो तो अपनी गुल्लक में 2-2 रुपये आप जोड़ सकते हो। और जब सीहोर बिटले सेवा समिति का कोई कार्यालय लगे तो वहाँ जाकर आप भले 2 रुपया भी जमा करो तो वो रुपया इस भाव से जमा करना कि हमारे क्षेत्र की 5 गौशाला में वो पैसा जाए। गाय पाए, चारा खाए, अन्न भाग ग्रहण करे, सबरे उससे सबरे। जैसे हमारे सीहोर काम ने नियम बना रखा है। सीहोर आप लोग जो जितने लोग भी ऑनलाइन दान करते हैं, हमने सीहोर का भी नियम बना कर रखा है। जितने लोग दान करते हैं हमारे क्षेत्र में, सीहोर के आसपास की है 5 गौशाला ऐसी देखते हैं जिसमें चारे की जरूरत पड़ती है तो उनको ट्राली भर भर कर, जो आप लोग दान करते हो उसमें से ट्रालियों में भर भर कर चारा उन 5-6 गौशालाओं में भेज दिया जाता है। सेवा में तल्लीनता और हर चीज का दिखावा हो, ये श्रेष्ठता नहीं, दिल से भी किया जाए। और हमारे बीच में तो यहाँ श्री नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। इन लोगों को हम लोग बस निवेदन करेंगे कि बाबा अगर कृपा करे और बाबा की ऐसी करुणा हो और आप लोगों के जीवन में भी अगर कहीं ऐसा पल आए और बाबा आपको इस आनंद तक पहुँचाए तो आप भी गौ माता के लिए ऐसे ही समर्पण भाव अपनी जिंदगी में धारण करते रहें और लुटाते रहें। ये भाव अपने भीतर होना चाहिए, ये एक आनंद अपने भीतर, ये भक्ति अपने भीतर। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आपके धन का सदुपयोग होना चाहिए। गलत जगह पर धन जाए ऐसी जगह बिल्कुल मत दो। जहां लगता है अच्छी जगह है वहां दो, पहुंचे। महाराज, एक नचिकेता की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। 7 साल का था नचिकेता, केवल 7 वर्ष का नचिकेता। उसके पिताजी ने यज्ञ रखा। युवराज नचिकेता 7 साल का इकलौता लड़का, पिताजी ने यज्ञ रखा, बड़ा राजसु यज्ञ रखा। और यज्ञ होने के बाद पिताजी ने दान देना प्रारंभ करा। यज्ञ के बाद दान देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यज्ञ के बाद दान देना प्रारंभ करा। अब दान दे रहे थे पिताजी, तो उनके पास में गाय बहुत सारी थी तो उन्होंने गाय दान दी, गौ माता का दान किया। अब गौ माता का दान किया तो गाय का दान दिया तो नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी गाय दान कर रहे हैं। पिताजी के पास नचिकेता पहुंचे, पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हो? पिताजी ने कहा, बेटा अपने यज्ञ कराए ना, राजसु यज्ञ जो हुआ है तो गौ माता का दान दे रहा, गाय का दान दे रहा, गाय का दान दे रहा है। हाँ,
तो नचिकेता ने कहा, पिताजी आप गाय का दान तो दे रहे हो, पर बात ऐसी है पिताजी कि आप जितनी भी गाय दान में दे रहे हो वो सारी की सारी बूढ़ी, जो दूध नहीं देती, केवल हड्डी का ढांचा हो रही है, शरीर में मांस ही नहीं है, दुर्बल, बीमार, बूढ़ी। नचिकेता ने कहा, पिताजी ऐसी गाय तुम दान दे रहे हो? राजा ने कहा नचिकेता से, तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे ज्ञान मत दो। बेटा, मैं ये सब दान देने के बाद में अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अब मैं संत बन जाऊंगा, मैं साधु, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं अच्छी अच्छी गाय तेरे पास में रह जाए। अगर तेरे पास में अगर बेकार गाय रह जाएंगी, जो दूध नहीं देती, ऐसी गाय रह जाएगी, तो तू बाद में हमको कोसेगा कि मेरे पिताजी ने मुझको कैसी गाय दी। नचिकेता ने कहा, पिताजी सन्यास लेने जा रहे हो और अभी भी तुम्हारे अंदर मोह फंसा हुआ है कि अच्छी गाय बेटे को दे दूं और बेकार गाय का दान कर दूं। ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे भीतर फंसी हुई है। ये मोह, ये आसक्ति तुम्हारे अंदर फंसी हुई है। पिताजी, जब तुम सन्यास ले रहे हो तो तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे दूर हो गया, तो तुम्हें तो मोह छोड़ देना चाहिए। इतने में पिता ने अपने बेटे से कहा, तू बेटा है, बाप नहीं, मुझे अकल मत दे। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी तुम गलती कर रहे हो, अच्छी गाय का हमेशा दान देना चाहिए। साड़ी ऐसी दान करो जिस साड़ी को कोई पहन सके, जिस साड़ी को ना सास पहन सके, ना बहू पहन सके, ना ननंद पहन सके, जो साड़ी किसी काम की नहीं होती वही पैक करके भागवत जी पे चढ़ा देते हो। जब तुम साड़ी पहन नहीं रहे हो, इतनी हल्की है, तुम्हारी बहू साड़ी नहीं पहन रही, इतनी बेकार है, तुम्हारी बेटी साड़ी नहीं पहन रही, इतनी बेकार है, तो क्या पंडित जी की पत्नी पहन लेगी? ऐसी साड़ी दान करने से कौन सा मतलब है? कोई कोई मिठाई का डब्बा ऐसा होता है उसे लोग खोलते ही नहीं है, दिवाली पे आता है, इनके यहाँ आया, इनके यहाँ से पैक की पैक उनके यहाँ गया, उनके यहाँ से इनके आया, इनके यहाँ से उनके आया, आखिरी में फिर वहीं आ गया, आखिरी में सब आया। क्या सोन पापड़ी? हाँ सब समझदार बैठे हो रहे तुम लोग, तो गजब है, उतने में तुम लोग समझ जाते हो, बोलने ही नहीं पड़ता हो। अब इधर से चला उधर, उधर से चला उधर, उधर से चला उधर, उधर घूमते 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 वापिस में करो क्या उसको? देओ, अच्छा देने का प्रयास करो, बेकार नहीं। जितना अच्छा समर्पित कर सकते हो उतना दो। नचिकेता ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी नहीं माने, पिताजी को क्रोध आ गया, मेरी औलाद होकर मेरे से मुंह मिलाता है, तू कह रहा है कि सन्यास होने के बाद में तू भी मेरा नहीं रहेगा, तो ला मैं तुझे अब भी दान कर देता हूं, जैसे मैंने गाय का दान करा वैसा मैं तुझे यमराज को दान कर देता हूं, ला अब भी कर देता हूं। हाथ में पिता ने जल लिया अपने इकलौते लड़के नचिकेता को, बाप ने कह दिया मैंने यमराज को दिया, यमराज को दे दिया मैंने अपना बेटा, चल निकाल यहां से। बेटे को धक्के मारकर निकाला गया। धक्के मार गौ माता के पास में बैठकर
कोई अपनी बात कहता है तो कृष्ण तक पहुंचती है। किसके तक? कृष्ण तक। नंदी बैल के नजदीक में बात कही तो शिव तक पहुंचती है। और भैंस के पास में बैठकर कोई बात करी जाती है तो वो यमराज तक पहुंचती है, यम तक। वो बात यमराज तक पहुंचती है। नचिकेता कोई भैंस के तबेले में, भैंस के पास में बांध दिया गया। यमराज आएगा, लेकर जाएगा। 5 दिन नचिकेता ने ना कुछ खाया ना पिया। 7 साल का बेटा नचिकेता आखिरी में यमराज को दान दिया था तो यमराज आ गया। यमराज आए, नचिकेता को यमराज ने देखकर कहा, यमराज बोले, नचिकेता तुम मुझे पहचान? नचिकेता बिल्कुल पहचान। मेरी माँ बचपन में कहानी सुनाती थी, बड़ा विकराल स्वरूप, बड़ा काला स्वरूप, बड़े बड़े दांत, मुकुट, गदा, भैंसा, रस्सी। मेरी माँ ने कहा था मैं आपको देख रहा हूं, आप यमराज हो। यमराज कहते हैं तुम्हें भय नहीं लग रहा? नचिकेता कहते भय लगने वाली बात कौन सी है, मेरे पिताजी ने तो तुमको दिया ही है, बलि चढ़ाने के लिए दिया है, अर्थात मैं मर चुका हूं, ले जाओ चढ़ा दो बलि। यमराज ने कहा नहीं नचिकेता, मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे मार नहीं सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। नचिकेता 7 साल का बेटा मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे पिता ने जब तुमको दे दिया कि मेरा बेटा मर गया, तुम्हें यमराज को देता हूं, तो तुम्हें तो मारना चाहिए, तुम लेने के लिए आए। यमराज जब पृथ्वी पर आता है किसी को लेकर जाता है, तुम बिना लिए जा ही नहीं सकते, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे नहीं मारोगे? नहीं नहीं, यमराज कहते हैं मैं तुझे नहीं मार सकता। नचिकेता मैं तुझे नहीं छू सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। क्यों? किस लिए? गोपितर शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो और जितने इस ग्राउंड के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गोपितर शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में श्रवण कर रहे हो। उसमें नचिकेता का ये यमराज नचिकेता को एक कथा सुना रहा। बाबा की कृपा से प्रदोष के दिन आपको ये कथा का लाभ मिले, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए? यमराज नचिकेता को एक कथा सुना रहे। यम के मुख से पहली बार कथा निकल रही है। कितने भी शास्त्र, कितने भी वेद, कितने भी पुराण उठाकर देख लीजिए। उद्धव उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, धर्मराज ने कहा, इन्होंने कहा, सनकादि ऋषि ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, सब मिलेगा, पर कोई कथा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि यमराज ने कहा। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है। यमराज कहते कम है, करते ज्यादा है। तो श्राद्ध पक्ष में अगर ये कथा सुनने को मिल रही तो कितने किस्मत, कितना भाग्य है आपका और हमारा। हमारे पूर्वजों को पार लगाने के लिए कथा हमारे जीवन का एक आनंद है। गोपितर शिव महापुराण की कथा जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद। नचिकेता सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। नचिकेता यमराज को देख रहे हैं, यमराज नचिकेता को देख रहा है और दोनों के बीच में संवाद चालू हो जाता है। यमराज ने कहा, सुनो नचिकेता, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के पास में बड़ी सुंदर 5 गायें थी, बड़ी सुंदर 5 गाय।
शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने देगा। पांवों में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है, तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पाँव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा लगती, ज्यादा आनंद। अब बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन, कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के दूध से भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक होता है। अब आज के जमाने में तो ना जाने कहां कहां का दूध लेकर आ जाए, तो भगवान शंकर को थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा, पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ाओ, गाय का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ, आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ा के आ जाओ। जल भी नहीं हो, बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो, शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो, वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं, ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ, तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पापनाश। शंकर के पास गए हो तो सुख का अनुभव होगा। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम ईश्वरी साहू है,
पति का नाम महेंद्र साहू, बेटी यामिनी साहू, ग्राम परस्तराई, धमतरी, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माता एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मुझे तो भरोसा नहीं था भगवान पर, मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। जो है वो सब लिख रही हूं, मेरा विश्वास कभी भगवान पर नहीं होता था, क्योंकि अपना कर्म करो उसमें फल है, पर विश्वास आपने इतना जगा दिया कि विश्वास हो गया। मेरी बेटी 16 साल की थी, तब से उसके बच्चेदानी में एक गठान हो गई थी। 16 साल की उम्र में बेटी के बच्चेदानी में गठान हो गई। जब उसका पेट दुखा, डॉक्टर को दिखाया तो बताया उसके पेट में एक बच्चेदानी में गठान है। डॉक्टर को बताया, 1.5 साल तक इलाज चला, पर वो बच्चेदानी की गठान बढ़ती रही, कम नहीं हुई, कोई सुधार नहीं हुआ। मेरी बेटी बहुत रोती थी, उसको तकलीफ होती थी। मेरे पड़ोसी रोज मंदिर पूजा करने जाती थी, उन्होंने मेरी बेटी से पूछा, तू रोती रहती है, क्या हो गया तुझे? कहा, मेरे डॉक्टर ने मेरी बच्चेदानी में गठान बताई और वो गठान बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तब ये इलाज चलते चलते बहुत समय हो गए। बेटी को 16 साल की बेटी को गठान बता दी और वो चलते चलते सालों निकलते चले गए गुरुदेव। अब मेरी पड़ोसन ने उससे कह दिया कि तू 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया कर, उसी पानी को तू पी लिया कर। मेरी बेटी मुझसे कहती है, मम्मी पशुपतिनाथ का व्रत कर लूं क्या? पास वाली काकी बोली है। मैंने भी मना नहीं करा, उसको पशुपतिनाथ व्रत करने का बोल दिया। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बेटी को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल लेकर गए, 2023 में बेटी की जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि पूरी गांठ उसकी गल चुकी है और मेरी बेटी अब ठीक है। ये पत्र में, बाबू ठीक है? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठी है, बैठी है। शिव तत्व इसी को कर, ओ घड़ी इसी को कर। भरोसा, दृढ़ता आपकी जितनी पक्की होगी, परमात्मा उतनी नजदीक होगा। एक पत्र और है, देखिए। इस पत्र में मैं साधना आर्य, पत्नी राकेश आर्य, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं साधना आर्य, पत्नी राकेश आर्य, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहाँ? अच्छा पीछे, सामने ही है। एक बार हाथ हिला दो बहन। ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति LG सर्विस सेंटर में जॉब करते हैं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा की कृपा से सारा सुख है गुरुदेव, पर हमारे यहां संतान का सुख नहीं था। मेरा गर्भधारण नहीं होता था, बहुत समस्या थी गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से तो बहुत सारी चीजें हमको बता दी थी। थायराइड था, PCOD, और भी बहुत सारी बीमारियों का वर्णन नहीं कर सकते गुरुदेव, इतनी बीमारियां थी। मेरी मम्मी ने कहा, तू पशुपति व्रत कर ले, शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ा, गर्भ ठहरेगा। सफेद आंकड़े की जड़ को पति के साथ लेकर आना, कमर में बांधना, शिव जी के मंदिर में जाकर तुमरुका जी के नाम से 21 बार घुमाकर मैंने बांधा। 1.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया गुरुदेव। 1.5 महीने में गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर वर्णन क्या करूं। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने जांच करी, उन्होंने कहा इस बच्चे को मत रखिए। धीरे धीरे समय निकला, 4 महीने तक डॉक्टर एक ही बात कहते रहे, इस बच्चे को मत रखो। 5वें महीने में फिर जांच हुई,
जांच करने पर डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा सोनोग्राफी के हिसाब से इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है और बच्चा टेढ़ा पैदा होगा, बेकार पैदा होगा, बाद में तुम रोगी, इसलिए इस बच्चे को तुम हटा दो। जिस तरह से बच्चा पैदा होगा, डॉक्टर ने मुझे फोटो दिया कि तुम्हारा बच्चा इस तरह से टेढ़ा होगा। इस फोटो को आप देख सकते हो, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी जो डॉक्टर ने उसको बताई थी वो इस तरह से टेढ़ी रहेगी। नॉर्मल होती है ऐसी, पर बच्चे की रीढ़ की हड्डी इस तरह से टेढ़ी रहेगी, पूरी कमर हाथ पैर उसके टेढ़े रहेंगे। डॉक्टर ने कह दिया। आखिरी में मेरी माँ ने कहा चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम भिलाई के जयंती स्टेडियम में कथा सुनने आ गए। बाबा की धूल को गर्व से लगाए। बाबा से कहा बाबा डॉक्टर हर महीने कह रहा है कि इस बच्चे को गिरा दो, इस बच्चे को साफ करा दो, ये बच्चा ठीक नहीं, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, इसका शरीर में इसकी हड्डी नहीं है, बच्चा टेढ़ा पैदा होगा, बेकार पैदा होगा। पर बाबा बड़ी मुश्किल से तो गर्भ ठहरा, कई सालों के बाद औलाद हो रही है, कैसे गिरा दें। बाबा को प्रार्थना करी। जयंती स्टेडियम में बैठकर कथा सुनकर बाबा से कहकर आ गए और बाबा की कृपा से हमने भी दृढ़ता ले ली कि अब बच्चा जो भी हो, क्योंकि इतने सालों के बाद हो रहा है, बच्चा तो था ही नहीं, बाबा ने दिया, बाबा संभालेगा। 29 जुलाई को मेरे घर में 2023 29 जुलाई को संतान की प्राप्ति हुई। डॉक्टरों ने जांच करा, मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। उसकी रीढ़ की हड्डी भी है और वह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है डॉक्टर के हिसाब से। बच्चे का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं। अगर वह बच्चे लाई हो तो गोदी में उसको ऊंचा कर ले, अगर बच्चे को लेकर आई हो तो उसको ऊंचा कर ले, लाई हैं तो उसको ऊंचा कर लो। चैनल पर आप वहीं से उसको दिखा दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति। अब जिस डॉक्टर ने कहा था कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिस डॉक्टर ने कहा था इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिस डॉक्टर ने कहा था इसका पांव हाथ काम नहीं करेगा, वो डॉक्टर ही लिख कर दे दिया कि ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और इसका पूरा शरीर अच्छा है। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। बैठ जाइए बहन, बच्चे को लेके बैठ जाओ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण किया शंभुकार। क्यों ना आए, आपने पुकारा वो आया। दिल से बुलाओगे, दिल से अरे सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। आओ से
काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जटाओं में गंगा जब चमचमकता है माथे पे चंदा। रगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा जब चमचमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। हर हर
लेकर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से, दिल से, हृदय से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से बाबा से अपने मन की बात कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठो और दिल से प्रार्थना करो, क्योंकि इतनी दूर दूर से आए हो बाबा से कहने के लिए। अपने मन की बात बाबा से कहिए। जिस कामना से आए हो वो कामना बाबा के सम्मुख में भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, यम कथा सुवर्ण गए हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता है, उसके पास 5 गाय हैं। 5 गाय को लेकर वो आराम से अपना जीवन जी रहा था। वहीं पर एक उसी नगर में एक दर्जी रहता है, बहुत गरीब, साधारण, कुछ नहीं उसके पास, सहज सिंपल, बहुत। वो दर्जी जिसके पास में धन नहीं, वैभव नहीं, कपड़े सीता, जो धन मिलता उससे अपना गुजारा करता। यमराज कर रहे हैं, सुनो नचिकेता। मार्ग में चलते चलते एक राजा का सैनिक निकल कर जा रहा था, रथ को तेज दौड़ते हुए जा रहा था। रथ ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बीच मार्ग में गाय माता को चोट लग गई, गाय नीचे गिर गई। नचिकेता, जब गाय नीचे गिरी, गौ माता के गिरने पर नजदीक में बहुत से लोग देख रहे थे, कोई नहीं आया। तब एक दर्जी आया। वो दर्जी जिसके पास में थोड़े से कपड़े थे सिले हुए, बेचने जा रहा था, आया। दौड़ कर आकर उसने उस गौ माता के शरीर पर अपने बचे हुए कपड़ों को बांध दिया। धीरे धीरे गौ माता को लेकर अपने घर गया, जिसका एक पांव टूट गया था। यमराज कह रहे नचिकेता, उसने गौ माता की सेवा करी, गौ माता ठीक हो गई। ब्राह्मण को सूचना मिली कि मेरी गाय दर्जी के घर पर है। वो गाय को लेने के लिए गया और गौ माता को लेकर आया। श्राद्ध पक्ष की यह पावन कथा बड़े ध्यान से सुनो। गौ माता को जब वो लेकर आ गया, ब्राह्मण दर्जी को थोड़ा सा धन देने लगा। दर्जी ने मना कर दिया, मैं ये धन नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने गौ माता की सेवा करी, धन लेकर करूंगा क्या? धन नहीं। ब्राह्मण चले गया। समय के बाद दर्जी ने कपड़े सिलकर दूसरे नगर में बेचने जाने लगा। वहीं पर दर्जी के प्राण छूट गए। घर में धर्म पत्नी और बेटे को मालूम पड़ा कि पति मर गया, पिता चले गए। दोनों रोने लगे, रुदन आ गया। समय निकलता गया, दोनों रो रहे।
समय निकला। एक दिन पत्नी मन में विचार कर थोड़े से कपड़े लेकर बेचने के लिए गई। नदी के तट पर बैठी थी, आंख से आंसू बह रहे थे। जिस गौ माता की उसने सेवा करी थी वो गाय उसके पास में खड़ी हो गई और गौ माता खड़ी होकर देख रही है। पत्नी को याद आया कि मेरे पति भी एक गाय को लेकर आए थे, मुझे लगता है वही गाय है। मेरा पति चले गया, हे गौ माता अब मैं करूं तो करूं क्या। गाय में से एक देवी प्रकट हुई। देवी प्रकट होकर उसी समय पर उस दर्जी की पत्नी से कहने लगी, तुम क्यों रोती हो? तुमने मेरी सेवा करी थी, मेरा पांव टूट गया था, सेवा करी थी, उसका फल तुमने कुछ नहीं लिया। आज मैं तुम्हें देना चाहती हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए मांगो। इतने में उस दर्जी की पत्नी ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा सौभाग्य, मेरा पति, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा बैंक में तुझे बार बार चक्कर नहीं काटने देगा, एक बार में काम निपटा देगा, बार बार चक्कर नहीं काटने देगा। परमात्मा से अगर पहचान हो जाए, जैसे बैंक के मैनेजर से पहचान हो जाती है, तो वो बैंक में से पैसा नहीं देता, जितना तुम्हारे खाते में होता है उतना देता है। पर अगर बैंक के मैनेजर से अगर तुम्हारी पहचान हो जाए तो वो बार बार चक्कर नहीं काटने देता। उसी तरह परमात्मा भी सुख और दुख ये तुम्हारे खाते में जितना है उतना देता है, पर परमात्मा ये 1,84,000 के चक्कर में बार बार काटने नहीं देता, एक बार में पार लगा देता है। उसका मिलन हमारे भाव की शुद्धता है, उसका मिलन हमारे भाव की आनंदता है। आप पहचान भले बैंक के मैनेजर से रख लो, पर खाते में जो है वो देगा, खाते से हटकर नहीं देगा। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मेनका ठाकुर, कैलाश नगर, एकता चौक, भिलाई, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। मेनका ठाकुर अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ले आओ बच्चे को, ले आओ, ले आओ। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरे को कई सालों तक संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा टीवी पर सुनी पहली बार, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगी। आपने अपनी वाराणसी की जो कथा हुई थी काशी में, उस काशी की कथा में आपने 7 लोटे जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था। गुरुदेव, पहले भी मैंने 2-3 उपाय करे पर संतान का सुख नहीं हुआ, पर मैंने आपकी कथा नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि बाबा एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। आज संतान नहीं दी है तो बाद में देगा, पर देगा जरूर। फिर आपने एक बार काशी में से कहा था कि 7 लोटा जल, 1 बेलपत्र बाबा को तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित करना। उस 7 लोटे जल को जब चढ़ाओ उसका आचमन करना, बाबा देगा संतान। मैंने वही किया। बाबा के मंदिर जाती और बाबा को जल चढ़ाकर बाबा से झोली पसार कर संतान मांगती। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें संतान का सुख नहीं है, कुछ प्रॉब्लम बता दी थी पर संतान का सुख बताया नहीं।
आखिरी में मैंने बाबा का झोली पसार कर प्रणाम किया और कुछ ही दिन बाद मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से जब मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा, मैं डॉक्टरों को दिखाने के लिए गई। जब मुझे भीतर से तकलीफ होने लगी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे को गर्भ है। डॉक्टर को यह मालूम ही नहीं पड़ा कि तुम्हारे पेट में संतान है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। समय निकलता गया। गुरुदेव, जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें संतान नहीं है, तब मेरा हृदय फिर रोया। मैंने बाबा के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। मेरे को फिर तकलीफ हुई, मेरे पेट में फिर तकलीफ हुई। मैं विश्वास रख लिया मैंने कि डॉक्टर भले बोल रहा हो कि मेरे गर्भ में संतान नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मुझे संतान दिया है। डॉक्टर बार बार एक ही बात कहता है कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें संतान नहीं हो सकती और तुम्हें संतान नहीं है। मैं फिर 25 से 26 दिन निकले थे, फिर मैं वापस डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर कहा तुम्हें संतान का सुख नहीं है। फिर दिन निकले गुरुदेव, 2 महीने पूरे हो गए। मेरा पेट में तकलीफ रही, मेरे को बेचैनी रही। डॉक्टर कहता रहा कि संतान नहीं है। तब 2 महीने पूर्ण होकर मैं वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। तब डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हारे गर्भ में संतान है। गुरुदेव, मुझे बाबा की कृपा से 23 अगस्त को संतान का सुख प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आए। अभी आज कौन सा महीना चल रहा है? 23 अगस्त को संतान हुई है। सितंबर और अक्टूबर 2 महीना के करीब में बाबा की कृपा से। इसमें एक लाइन उसने लिखी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया, तहां बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व है, ओ भगवान, शिव तत्व की प्राप्ति। और वो जो देता है वो साधारण नहीं देता। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शंकर। 1 महीना डॉक्टर ने मना कर दिया संतान नहीं, 2 महीना डॉक्टर ने मना कर दिया संतान नहीं। हमेशा कहता रहा कि तुम्हारा वहम है, केवल वहम। और बाबा की कृपा, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। हमारे भीतर का विश्वास हम प्रबल कर कर परमात्मा की साक्षी क्यों ना करें? क्यों ना करें?
एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण करो। उन्होंने तन पर उपटन लगाया। उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। अब देखिए जरा कथा, ये सब ने सुनी है। गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपटन निकाला, पुतला बनाया। सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं?